सभी को नमस्कार। दोस्तों देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर कैसा है। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, ताकि 2022 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ये पता लगे कि अभी से उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। वैसे प्रथम दृष्टया देखने पर पता चला है कि पेपर का लेवल वही होता है जो हमेशा देखने को मिलता है लास्ट ईयर की तरह। इवन हम कुछ दोस्त तो ये कह रहे हैं कि टफ ही आया है, उतना मतलब करंट अफेयर को ज़्यादा नहीं पूछा है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो हम शुरू करते हैं, एक बार आंकलन करेंगे। आंसर की मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा अभी। आंसर हम अभी आराम से काम करेंगे उस पर, ऐसी जल्दबाजी में कोई आंसर की आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हम एनालिसिस जरूर करेंगे। और हिंदी माध्यम का आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे एनालिसिस होने वाला है, तो आप जरूर देखना, इसको लाइक करना, शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हम हर एक क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन साइंस का है कि जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो साइंस टेक के हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ कुछ और भी लेंगे और आप पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, सड़क प्रकाश व्यवस्था में सोडियम बत्तियां एलईडी। अक्सर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक हमेशा लेवल होता है। जैसे हमने पहले यूपीएससी के कोर एरिया फाइंडिंग किया था, उसके अंदर आपको पता हो तो यूपीएससी के क्वेश्चन हमने देखे थे कि साइंस टेक में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप आगे भी ध्यान रखना साइंस टेक कैसे क्वेश्चन पूछता है। साइंस टेक में विशेषकर जैसे जो भी हमारे आसपास प्रैक्टिकल चीजें है ना, एलईडी हो गया, इंटरनेट हो गया, 2G 5G से ये जो आ रहा लाइफ 5, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। आगे जैसे एक चर्चा में रहा है कि SCE2 पद किसके लिए संदर्भ में, ये करंट अफेयर का बिल्कुल क्वेश्चन है, किस कारण चर्चा में रहा था। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से वैसे ये पेपर मिला है। हिंदी माध्यम के एक दोस्त है, उसको फ़ोन करके उससे पेपर उसको फ़ोटो खींचने के लिए या फ़ोटो मंगाने के लिए कहा था। तो थोड़ा मुश्किल मिला, तो टाइम लग गया। इंग्लिश मीडियम के तो हर कहीं मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के उतने मिलते नहीं। फिर आगे देखो, ये भी एक बिस्फिनॉल चिंता का कारण रहा है। ये भी एक एक तरह से कह सकते हो साइंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब साइंस के अब की बार उतने आसान क्वेश्चन है नहीं, टफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हमेशा ये लगता था कि हम उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा के ऐसा कुछ कर लेते थे, लेकिन इस बार थोड़े फैक्चुअल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्राइक्लोसन ये शब्द है, चर्चा में रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के बेस पर भी है और करंट अफेयर के ऊपर भी बेस्ड है। आगे जैसे खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये शायद ज्योग्राफी की 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर भी ऐसा दिया गया है, खगोलीय दूरियां। तो ये ज्योग्राफी में भी है और साइंस में भी है। तो इसमें आप देख सकते हो साइंस का अभी तक जो 6 क्वेश्चन साइंस के वैसे टफ है, अभी तक देख कर मुझे भी ये लग रहा है कि पेपर टफ आसान नहीं है। आगे फिर ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। ये ठीक है, अब संविधान के आने लगे हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे संघ सरकार से संदर्भ निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये भी उतना आसान तो नहीं कह सकते इनको। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये पेपर अभी तक के क्वेश्चन देखने पर लग रहा है कि लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा थोड़ा सा टफ है। ये ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्गत निजता का अधिकार, आर्टिकल 21, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यही होता है यार। जैसे आप 2022 की एग्जाम दे रहे हो, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पहले स्टैटिक पार्ट है। जैसे मेरा भी ये हमेशा ये रहता है, जैसे 4 बार प्री निकला है तो उसमें मैं ये करता हूँ कि 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं, लक्ष्मीकांत से आते हैं, उनको कहीं भी गलत नहीं करना है। ऐसे करके आजकल कट ऑफ कितना जा रहा है, 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन या मैक्सिमम 50 क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले स्टैटिक वाला पर काम करना होगा। जैसे अभी देखो संविधान वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए, तो ये क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होते, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत या एक दो एनसीईआरटी पढ़ के हम इजीली इनको सही कर सकते हैं। तो ये भी देखना है। आगे फिर से संविधान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इजी इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हम ऐसे बोलेंगे इजी होते हैं। ठीक है, आगे जैसे ज्योग्राफी देखो, फिर से वही क्वेश्चन आएंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आएंगे कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। ठीक है, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई घास वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे वनों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थिति निम्नलिखित कौन सी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। इसमें देखो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन 2014-15 के आसपास मुझे याद है, वहाँ पे रिपीटेशन वहाँ से हुआ है दोबारा से। ठीक है, तो ये सवाना की वनस्पति में ऐसा क्या होता है, उसमें अग्नि और क्लाइमेट का एक बड़ा रोल होता है। एक अग्नि तो होगा। ठीक है, अग्नि वाला तो इसमें लोग काटते हैं, अग्नि वाला तो 100% होगा उसमें। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन में देखें सही उत्तर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। अग्नि डिसाइड करती है कि ये है ना, वृक्षों को भी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो आगे देखेंगे, चलो अभी तो एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि यार गलती नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आंसर की हम गलत बता दें। तो अभी केवल ये बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो एनसीईआरटी के अंदर कितनी एनसीईआरटी में, ये मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ाते समय ध्यान दिया था इसको, कि उसके अंदर कितने डाटा और मतलब सारणी बना के दिया गया है कि भारत मतलब पृथ्वी पर कितना जल कहाँ पे है। तो वो क्वेश्चन आ गया इजीली। आगे फिर जैसे ये वृक्ष का आ गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी टाइप का, आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो। इसमें लगा के कुछ ना कुछ कोई ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक लगा के कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। ठीक है, हम्म
सही बात है। काली बेटी आपको पता हो बेसाल से बनी है, तो बिल्कुल सही बात है। आंसर ऐसा ही होता है। देखो, मैं बार-बार इसलिए तो बोलता हूँ कि हमें यार एनसीईआरटी बार-बार अच्छी पढ़नी चाहिए। यदि एनसीईआरटी पे हमारी पकड़ अच्छी होगी ना, तो प्रीलिम्स तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत है। करंट का कोई भरोसा नहीं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पार्ट आपका मजबूत होता है, आपका प्री नहीं रुकेगा। ठीक है, तो जो 2022 में एग्जाम देने वाले और ये पेपर का विश्लेषण देख रहे हैं, तो इस बात को पकड़ लो यार कि सामने वाला व्यक्ति जिसने 4 बार प्री निकाला, 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा है, वो व्यक्ति हमें ऐसी सही दिशा में ले जाना चाह रहा है। तो उस चीज़ को पकड़ लो कि यार, लोग बहुत बोलते हैं कि इधर उधर भटको, कोचिंगों में फलाना ये कर लो। मैं तो ये कहता हूँ कि यार एनसीईआरटी जो भी हमारे सिलेबस में, मैंने भी कितनी वीडियो एनसीईआरटी पे बनाए हैं, कितनी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया अपने, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर वैक्सीन का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और अनुवांशिक साइंस का इस बार क्वेश्चन वैसे भी लग रहा था कि क्वेश्चन आएंगे इस बार, कोविड के चक्कर में ऐसे कुछ, ठीक है। अनुवांशिक रोगों वाला क्वेश्चन है। आगे फिर बोलगार्ड फर्स्ट और सेकंड प्रौद्योगिकी, साइंस टेक और करंट अफेयर को जोड़ के पूछा गया है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान, मतलब वो सिंपल साइंस का हो गया। और आगे फिर जैसे कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी साइंस का है, तो अभी तो इनको नहीं करते हैं। बाकी आगे साइंस टेक के क्वेश्चन है। मुझे तो टफ लगते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, तो मैं अपना एक कोर एरिया लेके चलता हूँ कि मुझे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट उनको ज़्यादा करना है, ठीक है। आगे फिर एक और करंट अफेयर का है, शहर का अधिकार से संबंधित कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। आगे फिर भारत में न्यायिक हिरासत से संबंधित पूछा गया, ये करंट अफेयर में भी चर्चा में था, ठीक है। और इसके अलावा फिर से एक और, मतलब मानवाधिकार या कैदियों से संबंधित पूछा गया है। ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में है ऑलरेडी, जो है वनों के अधिकार संबंधी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा गया कौन सा मंत्रालय में, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, देखा होगा। कानून को लागू करने के लिए कोई विधान जो किसी कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारी को अंतर्देशीय अनियंत्रित व्यू का अधिकार देता है, भारतीय संविधान में किस में अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये सब, ये लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी से आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता, देखो यही क्वेश्चन, ये जोन है जहाँ पे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, ठीक है। पॉलिटी वाले जो क्वेश्चन है, हाँ, हर साल जो देखने को मिलता है वही ट्रेंड पॉलिटी वाले में फिर से क्वेश्चन देखने को मिला है। राज्य शब्द को सर्वधर्म से परिभाषित किया गया है, तो लक्ष्मीकांत इसमें रामबाण है एकदम, 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये वही सेम तरीका देखने को मिल रहा है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आने, अपना यही स्ट्रॉन्ग एरिया, इसको आगे बढ़ के छक्का लगाना है, बस यही खेलना है। आगे फिर जैसे कृषि वाले इस बार भी देखने को मिल रहे हैं कि स्थायी कृषि, पर्माकल्चर, पारंपरिक रासायनिक कृषि में से किस प्रकार भिन्न है। स्थायी स्थायी कृषि, पर्माकल्चर, और पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार, तो इनमें दोनों में तुलना करके क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ताड़, ये पाम ऑयल वाला भी काफ़ी इसमें है, ठीक है। पाम ऑयल इसलिए भी चर्चा रहता है कि हम खाद्य जो ऑयल है ना, काफ़ी बाद से, मतलब बाहर से मंगवाते हैं, तो इसलिए भी चर्चा में रहता है। देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस बार अच्छा है कि हमने ज्योग्राफी की जब एनसीईआरटी पढ़ी, तो मैंने ये बोला था कि मैं जब एनसीईआरटी बना रहा था उस चैप्टर पे ये लिखता था कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो वो ऐसा हुआ ही है कि जब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, देखो ये क्वेश्चन आया, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सीधे ही बात है, कहाँ पे, चेनाब होगा यार, हाँ मतलब चेनाब होगा। मतलब सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सिंधु नदी से मिलती है। मतलब सिंधु नदी की सबसे सहायक बड़ी नदी हमने चेनाब भी पढ़ी थी, है ना, ये पढ़ा था, दोस्त ने गलत किया शायद, सतलज, ठीक है। बाकी तो बाद में देखेंगे, हो सकता है मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, मुझे ये लग रहा है कि इसमें चेनाब ही होगा, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन तो यार बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि भारत में डीडवाना कुचामन, इसमें लोग क्या करके आएंगे, इसमें लोग जिन ये रामसर के क्षेत्र करके आ जाएंगे गलती से। एक्चुअल में क्या है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ मेरे बगल में ही है ये जो है ना डीडवाना कुचामन और खाटू, बिल्कुल यहीं से मेरा क्षेत्र बिलोंग करता हूँ, तो ये हमारे तो मतलब जहन में वैसे भी रहता है। तो इसका तो श्योर है कि लवणीय झील है, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के लोग वो जानते हैं, तो आराम से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, देखो ये क्वेश्चन आगे फिर दोबारा से वही इन कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है, तो इनमें से आप क्या करोगे, थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक अपना के कुछ ना कुछ कर दोगे, तो इसमें आंसर निकल के आ सकता है कि पूर्वी घाट से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। अभी तो आंसर नहीं बताएंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। हालांकि इसको कुछ गुणागणित करें तो निकाल तो सकते हैं आंसर, ऐसी बात नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जैसे आगे फिर ज्योग्राफी का एक और है, वैश्विक सागर आयोग है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र, ठीक है, ये ज्योग्राफी का ही है। आगे फिर न्यूनतम जल, ये क्या है, लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल, निम्नलिखित में कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है, कि कोई सब, ठीक है। आगे उष्णकटिबंधीय व्यापारिक पवन के प्रवाह के कारण पूरी, ठीक है, बहुत आसान, वो तो ट्रेडिशनल टॉपिक वाला क्वेश्चन है, तो जहाँ पे ट्रेडिशनल वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ हम फंसते नहीं है, ठीक है। और जलवायु अनुकूल कृषि ये हमेशा चर्चा में रहता है अक्सर, ठीक है। और आगे पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवोम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है,
और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है पेड़ों के अतिरिक्त वन में। तो ये भी देखो यार, मतलब सिंपल सी बात है, ये ज्योग्राफी में आया हुआ है, ऐसे सेम टू सेम ज्योग्राफी में बात लिखी गई है। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी से। तो एक आंकड़न यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि यार सीधी सी बात है कि आपका लक्ष्मी कौन पॉलिटी मतलब पॉलिटी लक्ष्मीकांत से है, ज्योग्राफी आपकी एनसीईआरटी से। तो यहाँ से चीज़ें कवर हो रही है, ऐसी बात नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा बाहर से आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर से मतलब ये आ गया भारतीय संविधान का क्वेश्चन आ गया है। आगे भारत में संपत्ति का अधिकार की स्थिति क्या है, और 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो कौन गलत करेगा, मतलब उस दिन क्या हो गया था, हमारा संविधान लागू हो गया था ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो। और आगे क्या, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ये संवैधानिक सरकार तो रिपीटेशन है, देखो मैं इसीलिए तो कहता हूँ पुराने क्वेश्चन, ये अभी 2-3 साल पहले तो चर्चा में रहा था, ये आया था यूपीएससी के एग्जाम में आया था। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, मतलब डी आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन देखो यार, वही बात है, बार बार चीज़ें वही देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई किससे संबंधित है, ऐसे शब्द आजकल चर्चा में रहते हैं यूपीएससी में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा अच्छा मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आया है। आगे खतन 1 खतन 2, इसमें भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में? इसके अलावा 2000 में ये देखो, लोरियस विश्व खेल पुरस्कार। आज इस साल क्या है, 3-4 मुझे गेम स्पोर्ट्स के देखने को मिले। पहले यूपीएससी ने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में देखे नहीं है, लेकिन आजकल देखने को मिला है। तो चिंता मत करना यार, मतलब इसमें तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा तो साफ मेरा आंकलन ये कहता है कि कट ऑफ वही रहने वाली जो लास्ट ईयर गई थी, वैसा एक कट ऑफ देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर ऊपर हो जाए, लेकिन इस पेपर तो टफ है। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, किसको पुरस्कार मिला हुआ, मुझे तो नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन देखा भी नहीं मैंने कभी। ठीक है, इसके अलावा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये ओलंपिक का क्वेश्चन है, ये आजकल आईसीसी वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के निम्न खतरों पर विचार कीजिए। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया था। ठीक है, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, वो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है क्रिकेट वाला। ठीक है, और आगे फिर केंद्र सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की नियुक्ति करता है। ये संविधान और उनको मिक्स करके करंट अफेयर को देख के देखा गया है। भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संबंधित उसके बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हो आराम से, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाए जाने की अधिक संभव सर्वाधिक, आर्थिक जब मंदी आती है ना, सही बात है कि जब मंदी आती है तो हमें क्या करना है, तरलता बढ़ानी है ना, तरलता बढ़ानी है। तो क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी आरबीआई, अपनी जो बैंक रेट जितनी भी है उनको क्या करेगी, रेपो रेट इनको सस्ता करेगी, है ना। तो इसमें ठीक है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, ये अच्छा आंसर है इसका, मतलब सही आंसर है, ऐसा ही होता है। करों की कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि, ब्याज दर में वृद्धि नहीं हो सकती मंदी में, मुद्रास्फीति में ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो वो यार, मतलब हमेशा की तरह इकोनॉमिक्स वही। तो मैं देखो, मेरा भी ये रहता है दोस्तों, यदि आप इस चीज़ को देख रहे हो यहाँ पे, मेरा जो विश्लेषण आप सुन रहे हो, तो ये ऐसा ऐसा सेम बात होती है कि मैं भी देखो इसमें पॉलिटी वाले लेके चलता हूँ कि मेरे 15 क्वेश्चन पॉलिटी के सही होंगे, 15-20 क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स के लेके चलता हूँ कि मेरे सही होने होने। ज्योग्राफी मेरा फिर ऑप्शन रह चुका है, तो ज्योग्राफी के 10-12 जो भी क्वेश्चन आते हैं वो गलत होते नहीं है। ठीक है, कृषि वाला क्यों, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें मेरे लिए उतना टफ नहीं है जितना मतलब एक अननोन है कृषि चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा तो फिक्स रहता है कि यार हमेशा वही स्कोर रहता है कि प्री जब निकलती है, जैसे 4 बार निकली तो स्कोर 105 से लेकर 125 तक भी आया है। तो इसको इनको पकड़ के रखो, जिनका पहला अटेम्प्ट 2022 में, उन चीज़ों को पकड़ के चलो कि यार स्टैटिक पार्ट है, उनको मजबूत करना है। एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है, जो टेक्स्ट बुक आपकी ओरिजिनल उनको पढ़ना है, फालतू में इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा 56 में देखो, भारतीय सरकारी बॉन्ड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स वाले ये तो लगभग क्वेश्चन आपको मुंडाल सर के जो वीडियो उनमें उनसे बाहर मिलेंगे नहीं, ऐसा मेरा वादा आपसे। तो ये क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं से यार, और कोई किताबें तो ट्रेडिशनल किताबें तो उनको सही से कराती नहीं है। तो कोई अच्छा कंटेंट आपको देखना हो तो वो केवल और केवल मुंडाल सर की वीडियो, लेकिन उनके नए वीडियो देखना, यूट्यूब पर उनके वीडियो पुराने, नए वीडियो आप ढूंढना कहाँ मिलते हैं, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। भारत में काले धन के सृजन के संबंध निम्न कथनों पर प्रभाव की चिंता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनके आंसर की भी लेके आएंगे, आराम से इसको रिसर्च करेंगे, क्योंकि गलतियां करना मतलब सही नहीं रहता कि मैं आपको फालतू में आंसर की बताऊं अभी वो गलत हो जाए बाद में। ठीक है, वो ठीक नहीं रहता। तो मैं सोच समझ के बाद में आराम से रिसर्च करके आंसर की बनाएंगे, जल्दबाजी में आंसर की बनाना ठीक नहीं। मैं सभी आंसर की तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो मेरा कोर एरिया है, जैसे ज्योग्राफी अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, तो उनके आंसर की जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी तो हर कोई आजकल यूट्यूब पर आराम से सब करवा देगा, अभी मिल जाएगी आपको आंसर की। ठीक है, सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक क्या हो सकता है? देखो यार, ये क्वेश्चन रिपीटेशन, अब देखो पुराने क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेशन है,
कौन कहता है कि यूपीएससी में वापस वही क्वेश्चन नहीं पूछा देते? अभी 2-4 सालों की पहले की तो बात है, एकदम रिपीटेशन है। इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट को सबसे प्राथमिकता रखने के लिए कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ऊपर भी एक संविधान वाला रिपीटेशन क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा निम्न से किसका उपयोग प्राकृतिक मत्स्यर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? ये पता नहीं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ये जीवों की बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी यार लग रहा है, मतलब ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन लग रहा है, इसमें भी हाँ लग रहा है, ठीक है। आगे फिर से कोई इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है। और इसके अलावा वनों पर निवारक घोषणा, ये भी करंट अफेयर में चर्चा में रहा था। तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए, ये भी चर्चा में रहा है, ठीक है। देखो ये अभी इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आए वो फिर से ट्रेडिशनल आ गए, लोग करंट अफेयर के पीछे भाग रहे थे, ट्रेडिशनल भूल गए थे, फिर से यूपीएससी ने क्या किया, ट्रेडिशनल चीज़ों को पूछा है। तो मेरा आंकलन क्या कहता है, मेरा आंकलन कहता है कि आप स्टैटिक और ट्रेडिशनल चीज़ों को पकड़ के रखो, हमेशा रखो, कैसा भी पेपर आए आपका प्री निकलना तय है, ठीक है। आगे फिर जैव भू रसायन चक्कर देखो कितना आसान है, चट्टानों के पक्ष से पोषक तत्वों का, ठीक है। क्योंकि इसमें ये तो क्या है, मतलब कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, सल्फर चक्कर क्या है, ये गैसीय चक्कर है। एक इसमें फास्फोर चक्कर क्या, चट्टानी चक्कर है। ये एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है, 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर है, उसमें दिया गया है। तो जो मेरे दोस्त जो ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको तो फायदा ही हुआ है, यहाँ से नुकसान नहीं हुआ है। कौन सी जीव अपरदहारी है, अपरदहारी मतलब वही है ना जो अपघटक जैसे बोलते हैं ना जिनको चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखो तंत्रिका अपवास वाला, ये देख लिया होगा आपने, है ना। तो ये भी जो क्वेश्चन आंकलन देखने को मिला, ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या है, ठीक है। आगे 70 में क्या है, निम्न समूह में से ऐसी जातियाँ होती है जो अन्य जीवों को सहजीवी संबंध बना सकती है। ये भी मतलब अक्सर देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा आपको। फिर से निम्नलिखित में से किससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, ठीक है। मुद्रा गुणक, ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल देख सकते हैं हम। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है, ठीक है। बहुत सारी, ठीक है। आप बताना आप इस बार आपको ये पेपर देकर कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? मुझे तो इतना अनुभव है कि यार ये फीलिंग वही आती है कि सेम ऐसा ही पेपर हर साल होता है। इसमें ये नहीं कि बहुत ईजी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, थोड़ा लेवल टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा आकलन ये कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली इसकी। तो जो 2022 में दे रहे सीरीज हो जाए, अभी से आपके लिए एक अच्छा है मौका कि यूपीएससी ने आपको एक अच्छी गाइडलाइन यहाँ से दी है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन आप देख लेना, आराम से देख पा रहे होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, वाटर क्रेडिट, इकोनॉमिक्स के वही क्वेश्चन देखने को इकोनॉमिक्स के ज़्यादा मिलेंगे हमेशा ही। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन दोनों मिक्स है, ट्रेडिशनल और करंट अफेयर के, जैसे राम सर वाला ये क्या है, R2 व्यवहार संहिता क्या है, किससे संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया है। ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे। ब्लू कार्बन क्या है, साइंस टेक को इस बार ज़्यादा, अब की बार थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, कहाँ गायब हो गया, अभी आगे आएंगे लगता है, ठीक है। भट्टी तेल, फर्नेस ऑयल के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। साइंस और इन्वायरमेंट इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कमाल की बात यह है कि ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप आराम से देखना इधर। 80 में प्रकृति में किन जीवों को मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। अभी साइंस वाले तो यार मुझे तो नहीं आते, मैंने कभी पढ़े भी नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री शुरू हो गई है भाई। भारतीय प्राचीन के इतिहास में संदर्भ में भूभूति, हस्तिमल और सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है पता नहीं। आगे है 82 में, ये ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन है। 1919 मोंटेगू चेम्सफोर्ड और ठीक है, आगे इजी वाले क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942, ये भी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो स्पेक्ट्रम वाले तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, ये भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इजी लग रहा है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि आरोही क्रम में सही कीजिए इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आजकल ज़्यादा आते ही हैं। फिर आगे जैसे हिंदू फीमेल स्कूल है, औपनिवेशिक भारत के शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुलबख्श ढिल्लों, ये याद किए जाते हैं, ये मतलब सही बात है। ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी, उन्होंने शायद केस वेस लड़ा था या कुछ मामला था यहाँ पे, है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न खतरों में से कौन सा सही है, हैदराबाद राज्य से, मतलब ये ठीक है, अब पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर अजंता गुफाएं, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यूनिसेफ का 90 वाला क्वेश्चन है। आगे फिर मुरैना के समीप, मतलब ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर के, और मतलब इतना कोई टफ है नहीं। ये कौन सी उन्नत जल संचयन पर, अच्छा इसमें ये धोलावीरा इसलिए आया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा था ना धोलावीरा, कि इसको यूनेस्को हेरिटेज में दिया गया, तो उसका आंसर तो पता नहीं मुझे अभी, लेकिन हो सकता है धोलावीरा हो आंसर। फिर आगे 17वीं शताब्दी में, ये ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं, कारखाने कौन से कहाँ, गुप्त वंश से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। तो ओवरऑल देखने से वही लग रहा है कि यार ठीक है, एक इसमें कोई शक नहीं, पेपर का लेवल टफ है, कट ऑफ तो भाई साहब कम ही जाने वाली इसकी, ये तो आंकलन साफ लग सकता है।
ठीक है। तो मुझे तो मेरा आंकलन लास्ट में ये लग रहा है कि यार कट ऑफ है ना, कट ऑफ का आंकलन करें करें तो वही जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ लग रही है मुझे, वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो आप बताना कि आपको क्या लगता है? मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। धन्यवाद।